जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण के रोस्टर जो इंडिया में चल रहे हैं वो कितना हद तक अच्छा है और कितना हद तक खराब है, इसके विषय में कुछ विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। बहुत लोग मानते हैं कि ये चल रहा है सिस्टम। आज अगर यदि बात करें हम तो 75 साल पूरे हो गए हैं और 1993 से आरक्षण देने मतलब चालू हुआ राजनीतिक क्षेत्रों में। तो जो भी अभी देख रहे हैं, सब क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए वो सब सब सही है। लेकिन अगर यदि मायने से आप बात करेंगे तो अगर यदि जहाँ जहाँ जो जिस क्षेत्र में आरक्षण दिया है उस क्षेत्र की बात करें आप, तो हम लोग का कद बहुत नीचा है उस क्षेत्र में। और अगर जिस क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया गया है, जैसे बीसीसीआई में क्रिकेट मैचों में आरक्षण नहीं मिला है किसी को, तो अभी क्रिकेट मैच आप देख सकते हैं इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। दूसरी बात कर रहे हैं इसरो की, वहाँ भी आरक्षण नहीं है तो चल रहा है नंबर 1 पे। आर्मी की बात कर लें, वहाँ भी आरक्षण नहीं है तो नंबर 1 पे चल रहा है। बात करें, मान के चले 150 करोड़ लोग को आज भी राशन मिल रहा है। अगर गरीब लोग नहीं है तो राशन क्यों ले रहे हैं, सवाल यहाँ ये उठता है। तो अभी बहुत ज़्यादा गरीबी है। और सवाल ये भी उठता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी आरक्षण दिए गए, ईडब्ल्यूएस तो इधर से जारी हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी, क्या एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कास्ट गरीब नहीं है? हाँ, इसका मानना है, हाँ गरीब है। तो हम मानते हैं ठीक है गरीब है। तो क्या दोतमन जो बेचता है आके मार्केट में वो कितना कमाता है? 150 से 200 रुपया। कोई भी कास्ट हो, हम कास्ट का विवरण नहीं करेंगे। तो उनका क्या लड़का पैदा नहीं होता है? तो वो पढ़ेंगे कि खाएंगे 150-200 में? इस पर गौर कीजिएगा। बात रहा जो ईंटा पाता है, कोई भी कास्ट हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कास्ट कोई भी हो, तो उसका पेमेंट है 200 रुपया पर डे। मानते हैं आज के डेट में, मान के चलिए तो 500-1000 पर डे का खर्चा है। तो क्या उसका बाल बच्चा पढ़ने लायक नहीं है? हाँ, तो ये सवाल उठता है सरकार के नज़र में। कहता है, सरकार का कहना है वो लड़का पढ़ने लायक नहीं है। जो दुतमन बेचता है उसका बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जो ईंटा पारता हो उसका बच्चा नहीं पढ़ सकता है। वो सरकार के नज़र में है, लेकिन आम लोगों के नज़र में जो दिल से चाहते हैं उसके नज़र में नहीं, वो पढ़ सकता है। एससी, एसटी का ऊंचे लेवल में जो एसपी, एसडीएम बन चुके हैं, क्या उनको आरक्षण लेना चाहिए? लेकिन हाँ, आरक्षण दिया है सरकार तो लेना चाहिए और ले रहे हैं। लेकिन सरकार क्या ये प्रावधान नहीं लगा सकता है कि जातिवाद हटा दो और गरीब और अमीर चुनो? जितने लोग कास्ट में गरीब हैं नीचे से उठाने का काम किया जाए, और जितने अमीर हैं उसको ऊपर जो चल गया वो नीचे नहीं आएगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। आज आज के लोग, बहुत लोग ये बोलते हैं कि अभी भी छुआछूत चलता है या लोग ऊंच नीचे देखता है। तो ये गांव में ज़्यादा चलता है, शहरों में नहीं। अगर यदि नीच है और वो ऊपर लेवल है तो ऊंचा लोग उसको बुलाते हैं और मतलब पूरा खातिरदारी से सेवा करते हैं अपने घर में। और लोगों मेहमान को भी बोलते हैं वो ये है, एसपी है, डीएसपी है, ये है पद, लेकिन उसका जाति नहीं पूछते हैं क्योंकि वो ऊपर लेवल रहता है। बात रहा गांव में लोग जाति पूछते हैं इसलिए कि वो गरीब है। हर एक कास्ट में हमारा मानना है गरीब है। जो गरीब है नीचे से सरकार उठाने का काम करे, उस पे नेता लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कारण ये है, नेता चाहते हैं अगर यदि हम बोले तो हमारे पास हमारे बिरादरी के लोग पीछे कौन घुरेगा? सवाल ये भी उठता है।
नेता लोग का भी कहना सही है, गलत नहीं है, क्योंकि वो 300-400 रुपये पर डे, 100-200 जो भी देके वो पीछे अपने घुराते हैं। आप हम देखते हैं, चुनाव हो या अदरवाइज, जिसके पीछे 5-10 आदमी एनी टाइम रहता है उसका वैल्यू हम लोग ज़्यादा देते हैं, कोई भी आदमी ज़्यादा देता है। तो पीछे रहने का रीज़न है कि वो भी सोचता है चलो हमको 10 रुपये आ रहा है और हमारा पेट चल रहा है, किसी तरह तो हमारा पैसा आ रहा है। अगला आदमी तो ये चाहता है और पीछे घूरता है, और पीछे घुराने वाला ये जान रहा है कि हमारे पीछे चल रहा है तो हम ऊपर लेवल में हैं और ऊपर सोच रखते हैं। ऊपर लेवल जाने वाला को खान सर कहते हैं ना कि आदमी कोई हो, संघर्ष करने से वो ऊपर आ जाता है, कोई भी कास्ट हो। कास्ट विवरण नहीं करता है, उसका सोच और माइंड विवरण करता है। चूँकि वो अगर यदि घुल मिल जाता है मतलब नीचे सोचने वाला इंसान से, तो वो नीचे चला जाता है। ऊंचा सोचने वाला इंसान से मिलता है तो वो ऊपर आता है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार को हम लोग वोट देते हैं ज़रूर, और हम लोग रोड पे उतर जाते हैं, कोई भी मुद्दा आता है, और सरकार में जो भी बैठता है वो समझता है एक न एक सीजन में वो आपको लड़ाने का काम करेगा। कभी मान लीजिए आतंकवादी की बात हो, कभी मान लीजिए कि कोई घुसपैठी का बात हो, या कभी किसी और में लड़ाना है, या आरक्षण किसी को दे दिया हो, या किसी से आरक्षण ले लिया हो, या किसी के विषय में कुछ बोल दिया हो, या कहीं दंगा हो जाए, तो इस विषय में हर एक बार कुछ न कुछ होता जाता है। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि सरकार अच्छा लाए और हमारा जीवन बसर अच्छा चले, ये सभी लोग चाहते हैं। क्या सब लोग अगर यदि चाहे, सब लोग जितने सरकार में बैठे हुए हैं, सभी बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, आज के डेट में हमारा मानना है कि हर एक जगह पे कोई भी संस्थान में चल जाइए तो हर एक जगह पे हर एक बिरादरी के लोग मिल जाएंगे आपको, और जातिवाद लगभग में ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं नेता लीडर जितने भी लोग हैं, कोई कास्ट में नहीं, सब लगभग में लव मैरिज शादी करने लगे हैं। कोर्ट में जाके देखिएगा तो कोई एक कास्ट शादी नहीं करता, अलग अलग कास्ट में जुड़ा हुआ है। तो अब जातिवाद लगभग में ख़त्म हो गया, लेकिन मानसिकता लोगों में ख़त्म अभी नहीं हुआ है। लोग चाहते हैं कि अगर यदि हम आबादी 80% हैं तो हमें आरक्षण 80% चाहिए। कोई कहता है 20% है तो अरे हमें आरक्षण 20% चाहिए। तो आरक्षण का लाभ वही लेते हैं जिनका माइंड ऊपर लेवल का हो, और जो नीचे रहता है वो नहीं ले पाता है और ना ही कभी ले सकेगा। वो सिर्फ जुलूस में जयकारा लगाएगा, आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो दिमागी व्यक्ति है वो उसे बुला के जुलूस निकलवा लेगा और नारा लगवा लेगा, लेकिन वो अपना बच्चा को देखिएगा, जो जुलूस नारा लगवाएगा वो अपना बच्चा उसका नहीं रहता है। वो पटना में पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा, वो आरक्षण का लाभ लेता रहेगा, लेकिन जुलूस का फायदा कोई और लेता है, और इसमें पेढ़ा जाते हैं लोग, गरीब लोग। हमारा वीडियो का उद्देश्य कुछ खास नहीं है, किसी के मन में ठेस पहुंचाने का नहीं है, बट हमारा मानना ये है कि आरक्षण सभी को मिल रहा है, वो सब ठीक है, मिले, लेकिन गरीब अमीर अभी भी पूरा भरा हुआ है। गरीब नीचे के कद के लोग जो दुतमन काट के बेचते हैं मार्केट में, उसका बात कोई नहीं सुनता। ना ब्लॉक में सुनेगा, ना आम इंसान, कोई भी नहीं सुनता है, क्योंकि उस लेवल में वो नहीं है। आप कहीं भी जाइए तो उसका वैल्यू नहीं मिलता है। आज बात करें हम कि कुछ ऐसे संस्थानों में आरक्षण नहीं देना चाहिए, जैसे क्रिकेट मैचों में नहीं दिया गया है, तो सही चल रहा है। आप हम सब लोग मैच देखते हैं, जयकारा लगाते हैं, इंडिया जीत रहा है। उसका कारण है कि उसमें भेदभाव कुछ नहीं रखा गया है, इसीलिए जयकारा लगाते हैं। उसके बाद इसरो में भी देख रहे हैं, चांद पर चढ़ गया, तो उसमें भी भेदभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
आज बात करें हम, अगर यदि बात ऐसे करते हैं, अगर यदि बॉर्डर में जो लगा हुआ आर्मी, उसमें भी कोई जात पात या कुछ नहीं, कंपटीशन के जरिए जिसको रैंकिंग आता है उसको लिखता है। तो आज हमारा देश सुरक्षित है, आप देख पाते होंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इंडिया को ऊपर लेवल में कैसे लेना है, इसके विषय में कुछ सोचना है लोगों को। और हम बात करें कि अब आज का नियम जो लगा दिया गया है, आप कितनों गरीब हैं या अमीर हैं, अमीर लोग तो सरकारी हॉस्पिटल जाता नहीं है, ज़्यादातर गौर कीजिएगा गरीब लोग ही जाते हैं, नंबर लगा के रखते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप देखिएगा, नंबर लगाइएगा तो ज़रूर 3-4 घंटा में आपका जांच कुछ नहीं होगा, 3 प्रकार का दवाई दे दिया जाएगा। दर्द कहीं कर रहा है तो एंटीबायोटिक दे देगा, बुखार है तो एंटीबायोटिक दे देगा, क्योंकि उसको रट ही वही लगाया गया है। तो हमारा मानना है कि शिक्षित लोग अगर सही जगह पर बैठे तो इलाज भी बढ़िया होगा और लोगों का जान भी बचेगा। तो हमारा कहना यही है कि कुछ स्थानों पे आप आरक्षण को नहीं हटाइए, दीजिए, लेकिन आरक्षण SC ST OBC EWS जनरल जितने भी हैं, आप सारे सिस्टम को लेके चलिए, लेकिन नीचे से ऊपर उठाने का काम कीजिएगा ना, तो कोई इस इंडिया में गरीब नहीं रहेगा। एक गरीब जो भी है एकदम नीचे का लेवल का, उसको कॉलेज में चपरासी बना दीजिए, ब्लॉक में कहीं पानी पिलाने में लगा दीजिए, सरकारी नौकरी दे दीजिए, उसका ऑटोमेटिक दिन सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि रैली में भी जाना है, सभी कास्ट का रैली रहता है तो उसमें भी जाना है। कोई भी जुलूस निकलता है तो गरीब ही पढ़ाता है, सही व्यक्ति उसमें कोई नहीं जाता है। आप नोटिस कीजिएगा, गौर भी कीजिएगा, कहीं चुनाव रहा तो आप देखिएगा गरीब से गरीब लोग जाते हैं रैली में, अच्छे लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम पाए जाएंगे। और जाते भी हैं तो वो अपना दबदबा बना के जाते हैं, अपना रोटी सेकते हुए जाते हैं। गौर कीजिएगा, हमारा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग ऊंचे पद पे हैं तो इस बात को, इतना वीडियो को शेयर कीजिए और इस बात को अमल कीजिए कि गरीब आज भी भरा पड़ा हुआ है। और जातिवाद सूचक जो शब्द है वो गरीबों में ही पाया जाता है। अगर यदि आप अमीर हैं तो आपके पास जातिवाद नहीं सूचक लगेगा, आप बिलीव कीजिएगा कि आपको कोई नहीं कहेगा जातिवाद आदमी है। आपको कुर्सी सबसे पहले मिलेगा, आप कोई भी कास्ट से, अगर यदि ऊपर लेवल पहुंच गए हैं तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। अगर यदि गरीब हैं तो उसका गरीब का मजाक उड़ाया जाता है अभी भी, और जाता आ रहा है, और सरकार इस तरह कदम रहेगी तो जाता ही रहेगा। गरीब कभी हटने वाला नहीं है और कभी हट भी नहीं सकेगा, क्योंकि सब लोग अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, कदम रोस्टर बढ़ाते चल रहे हैं। कभी UGC आया, कभी EWS आया, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड आया, कभी OBC में आरक्षण बढ़ा दो, कभी SC ST में आरक्षण बढ़ा दो, कभी जनरल कैटेगरी को ये करो। तो हमारा मानना है कुछ स्थानों में, जैसे शिक्षा विभाग है, उसमें भी आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो कि शिक्षित लोग, आज देख लीजिए जितना भी स्कूल कॉलेज, सबसे पहले टीचर अपना बच्चा को सरकारी स्कूल कभी नहीं भेजता है, और जितने गरीब से गरीब लोग हैं वही खिचड़ी जाते हैं खाने और बैठ के ही रहते हैं, पढ़ाई नहीं होता है। कुछ स्थानों पे 100 स्कूल में 1 स्कूल में पढ़ाई होता होगा, 99 स्कूल का बात नहीं कीजिए कि पढ़ाई होता है, सिर्फ बैठ के टाइम गुजारा जाता है। अगर यदि हम सच बोल रहे हैं तो कड़वा किसी को लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारा सच्चाई यही है, और आप भी गौर करके समझ जाइएगा, सुनिएगा तो यही सच्चाई है। क्योंकि पढ़ाएंगे कहाँ से, लेवल भी उसका होना चाहिए ना। तो सरकार जिस तरह सोच रही है और कर रही है, हम लोग को वोट बैंक में जिस तरह घसीटा जाता है, चुनाव आता है, सबका खाता में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार सब घरे घरे मिल जाएगा, तो उससे चुनाव तो जीत ही जाएगा।
लेकिन विकास नहीं होगा। बट अगर यदि बिना पैसा लिए हुए चुनाव में जिताया भी जाता है तो सरकार ये नहीं चाहती है कि अगर यदि हम सबको ऊपर लेवल ले जाएं, गरीब से गरीब लोगों को, तो हमें चुनाव में फिर जयकारा कौन करेगा। आम इंसान जनता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, कैसे हमारा सोच बदलेगा और कैसे हमारा भविष्य बच्चों का कैसे ऊपर होगा, लेवल कैसे जाएगा। इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए और समझने के लिए कुछ ऐसा काम कर गुजर जाना होगा। सभी स्थानों पे जहाँ जहाँ आप जाएं, शिक्षित लोग अपना दबदबा बनाएं और कहें कि ये काम गलत है तो गलत है। आप चुप ना रहें, गलत को गलत कहें और सही जो है उसको सही कहें। आप किसी के बातों में ना चलें, जयकारा किसी के अंदर नहीं लगाएं। आपका जो मन करे वही काम करना चाहिए, जो सच्चाई है उसी पे अमल करना चाहिए। आपको कोई कह रहा है कि हमको वो ले जा रहा है, हमको ये, कोई किसी को कुछ पता नहीं रहता है उसमें। अगर यदि बात करें, हम कोई भी कानून लगा तो कानून के बारे में किसी को पता नहीं रहता है कि कानून क्या है हमारा। ठीक है, तो बात है कि उसको जयकारा लगाना है, जयकारा लगा रहा है। उसके बारे में जब मीडिया वगैरह पूछता है तो बोलता है हमें पता नहीं, वो बुला के लाया, हम जयकारा लगा रहे हैं। तो उसका बाल बच्चा क्या पढ़ाएगा और क्या वो आगे चलेगा। बात रहा ऐसा कांड हम लोग के बीच चलता आ रहा है राजनीतिक में, और लोग रोड